ओम। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों, छठा भाग। वेद भाष्य शैली। अमेरिका से हिम्स फ्रॉम द ऋग्वेदाज एक उत्तम व सुंदर पठनीय पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसको आप पढ़ लीजिए। यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के उपकार का ही फल है। वैदिक शब्दों के अर्थ करते हुए लेखक ने आर्ष पद्धति को ही मान्यता दी है। गुजरात प्रदेश के एक वैष्णव आचार्य स्वामी भगवदाचार्य जी ने साम संस्कार भाष्य नाम से सामवेद का भाष्य किया है। भाष्यकार ने पौराणिकों की भाष्य शैली को किनारे लगाकर महर्षि दयानंद की पद्धति को अपनाया है। इन्होंने अग्नि का अर्थ आग ही नहीं माना। यह शब्द परम देव परमेश्वर के अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। इस भाष्य का स्वाध्याय करने वाला यह देखकर दंग रह जाता है कि भाष्यकार महर्षि दयानंद की वेद भाष्य शैली का उदारता पूर्वक अनुकरण करता है। कल्याणी देवी और वेदाध्ययन। देश विभाजन से थोड़ा पहले जब काशी विश्वविद्यालय के दृढ़ आर्य समाजी प्राध्यापक श्री महेश प्रसाद की सुपुत्री कल्याणी देवी ने थियोलॉजी धर्म विज्ञान MA कक्षा में प्रवेश लिया, तब काशी के रूढ़िवादी ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। इस कक्षा में वेद भी पाठ्यक्रम में था। एक स्त्री कैसे वेद पढ़ सकती है? उस देवी ने अपने अधिकारों के लिए अद्भुत दृढ़ता दिखाई। पोंगा पंथियों का दृष्टिकोण व विरोध आर्य समाज के लिए एक चुनौती था। तब सार्वदेशिक सभा ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर राधा कृष्णन जी को लिखा कि इस विषय पर हमारे विद्वानों का पौराणिक पंडितों से शास्त्रार्थ करवाया जाए। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने उत्तर दिया कि विश्वविद्यालय आर्य समाज का दृष्टिकोण जानता है। स्वयं डॉक्टर जी ने हिंदू धर्म व दर्शन के जाने माने विद्वान होने पर भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए। मालवीय जी से भी आर्य समाज ने संपर्क किया। पूज्य स्वामी स्वतंत्रतानंद जी का मालवीय जी बहुत सम्मान करते थे। स्वामी जी काशी गए और उनसे भेंट की। लेख लिखे गए। पंडित धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ने स्त्रियों के वेदाध्ययन पर एक खोजपूर्ण पुस्तक लिखकर आर्य समाज के दृष्टिकोण को अत्यंत योग्यता से प्रस्तुत किया। इस आंदोलन में आर्य समाज की विजय हुई। कल्याणी देवी जी को इस कक्षा में प्रवेश पाने से रोका न जा सका। जब आपने MA कर लिया तब यह कक्षा बंद कर दी गई। पौराणिकता की रस्सी तो जल गई परंतु बल न गया। इस आंदोलन के पश्चात डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिलीजियन एंड सोसाइटी प्रकाशित करवाई। इसका कई भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। स्त्रियों के वेदाध्ययन का इसमें यशस्वी दार्शनिक ने खुलकर समर्थन किया है। धर्म ग्रंथों व इतिहास के प्रमाण भी दिए हैं। वेद का जो प्रमाण दिया है उस वेद मंत्र के अर्थ भी वही दिए हैं जो ऋषि दयानंद जी ने किए हैं। पंडित धर्मदेव जी के लेखों व पुस्तक में भी यह प्रमाण था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने महर्षि दयानंद जी का नामोल्लेख नहीं किया। इसके लिए हम उन्हें दोष क्या दें? ऐसे प्रसंग आने पर हम आर्य कवि स्वर्गीय प्रोफेसर उत्तम चंद जी की ये पंक्तियां गुनगुनाया करते हैं। कोई जमा पर लाए न लाए, महर्षि महिमा गाए न गाए, दिल से मगर सब मान चुके हैं, योगी ने जो उपकार कमाए। पाठक वृंद का निष्पक्ष हृदय यह साक्ष्य देता है कि विश्व के सिरमौर हिंदू दार्शनिक ने भले ही उस समय मौन रहना ही उचित जाना, परंतु यह पुस्तक लिखकर आपने महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश की दिग्विजय की घोषणा कर दी। और वह क्यों न बोले।
यहाँ यह बताना आवश्यक है कि तब आर्य समाज ने डॉक्टर राधा कृष्णन जी से अनुरोध किया था कि वह हिंदू धर्म के विश्व प्रसिद्ध विद्वान होने के नाते इस विषय पर अपना विचार दें। यह तो वही जाने कि तब वह क्यों न बोले। उज्जैन का कुंभ मेला। सन 2004 में उज्जैन में कुंभ का मेला देखने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ। एक अनुमान के अनुसार वहां 1 करोड़ अंधविश्वासी तीर्थयात्री पहुंचे। अंधविश्वास तो इतना देखा कि शब्दों में वर्णन कर पाना ही कठिन है। नदी में जल कहीं से लाना पड़ा। दूषित जल में ही बड़े बड़े नेता डुबकी लगाते देखे गए। कई यात्री डूब ही गए। एक पत्रकार ने वहां हमसे प्रश्न किया, गुरुओं, बाबों, धर्माचार्यों के पंडालों में तो इतनी भीड़ है, परंतु आपके यहाँ भीड़ क्यों नहीं? हमने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ भीड़ नहीं, इसके लिए हमारा भी दोष अवश्य है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि ऋषि दयानंद की आवाज अनसुनी कर दी गई है। यहाँ मेले के इस बड़ी सड़क पर से रात दिन 24 घंटे स्त्रियां, पुरुष, साधु, गृहस्थी, लाखों लोग आते जाते हैं। जनसमुद्र की लहरें उमड़ घुमड़ कर आ रही है, देख लीजिए। गीता प्रेस के स्टॉल पर सर्वाधिक बिक्री गायत्री महामंत्र व महामृत्युंजय मंत्र के कैसेटों की है। दिन रात यह कैसेट बजते हैं। स्त्री पुरुष सब ये मंत्र गान सुन रहे हैं। न लिंग भेद है और न जाति भेद है। यह किसकी कृपा का प्रसाद है? यह किसका प्रभाव है कि सबको श्रुति के श्रवण का यह अधिकार प्राप्त हो गया है? कोई जगत गुरु और धर्माचार्य इन्हें यह नहीं कहता कि सबको वेद के सुनने का व वेदाध्ययन का अधिकार नहीं, अतः ये कैसेटें न तो बजाओ और न ही सबको बेचो। वह टूटा जो था वेद विद्या पे ताला, दयानंद स्वामी तेरा बोल बाला। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में जो आवाज उठाई वह अपना प्रभाव दिखा रही है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋषि से पूर्व वेद का पठन पाठन धर्म तो था, परंतु केवल ब्राह्मण पुरुषों का। महर्षि ने इसे सबका परम धर्म घोषित करके एक क्रांति कर दी। वेद प्रचार की इस लहर को कोई रोक नहीं सकता। शंकराचार्य ने कहा था, नवंबर 1924 में रावलपिंडी में सनातन धर्म महासम्मेलन में चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, सब बातें वेदानुकूल हो, यदि ईश्वर भी किसी और रूप में आकर हमें वेद विरुद्ध उपदेश करे तो हम न मानेंगे। वर्तमान में आसाराम बापूजी ने भी अपने ऋषि प्रसाद पत्र में स्पष्ट घोषणा की है कि वेद ही धर्म है, जो वेद विरुद्ध है वह हमें अमान्य है, वह धर्म नहीं। पुराणों में जो कुछ वेद विरुद्ध है वह त्याज्य है। ऋषि के पुण्य प्रताप से अंधकार मिटेगा। जगत मिथ्या। भारत में शंकराचार्य जी के प्रभाव से अद्वैतवाद का इतना प्रचार फैल गया कि स्वयं को ब्रह्म मानना व जानना तथा जगत को मिथ्या बताना एक वैचारिक फैशन हो गया। ऊपर से नीचे तक व नीचे से ऊपर तक सब लोग जगत मिथ्या की रट लगाने लगे। यह बात अलग है कि सब विचारकों का अद्वैतवाद न्यारा न्यारा है। महर्षि दयानंद ने स्वप्नवाद, मायावाद, अद्वैतवाद को वेद शास्त्र विरुद्ध पाया व बताया। शांकर मत को तर्क की कसौटी पर कसा। सब जगत है ही नहीं, यह झूठ है, मिथ्या है तो इसके सुधार की, जगत के उपकार की चिंता क्यों की जाए। परमात्मा को जगतपति कहा जाता है। जब जगत है ही नहीं तो वह पति किसका? वह सर्वज्ञ व सर्वव्यापक भी नहीं हो सकता। किसी अन्य की तो सत्ता ही नहीं तो वह व्यापक किसमें? वह प्रभु सच्चिदानंद है, जगत का रचयिता है। उसने रचा क्या? उत्तर है जगत।
जिसे ये मायावादी मिथ्या या झूठ बताते हैं। ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं जिनका शांकर मत के मानने वालों के पास कोई उत्तर नहीं। मिथ्या कौन बताता ईश की कलाकृति को, कौन सत्य समझाए ऐसी भ्रमित मति को। सृजनहार विधाता घड़ता झूठ नहीं है, जहाँ व्यवस्था नियम नियंता वही है। यह सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रभाव है जो शंकराचार्यों की सभाओं में यह उद्घोष सुनाई देता है, विश्व का कल्याण हो। जब जगत विश्व मिथ्या है ही नहीं तो ये लोग कल्याण किसका चाहते हैं। फिर कहा जाता है प्राणियों में सद्भावना हो, यह भी सत्यार्थ प्रकाश की दिग्विजय है। जो लोग ब्रह्म के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं मानते वे प्राणियों में सद्भावना की कामना करते हैं। ये जयकारे किसी साधारण पंडित की देन नहीं है, यह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के मस्तिष्क की उपज है। इन धर्म सम्राट जी ने निधन से पूर्व अनेक पंडितों के सहयोग से महर्षि की वैदिक विचारधारा के खंडन में एक भारी फोता छपवाया। इस विषय में अन्य पौराणिकों व विचारकों के प्रमाण देना यहाँ आवश्यक नहीं। हाथी के पांव में सबका पांव समझ लीजिए। कांची मठ के शंकराचार्य जी को जेल जाना पड़ा, केस अभी तक चल रहा है। जगत मिथ्या है या सत्य है यह अब उनसे पूछ लीजिए। ऋषि की परंपरा के एक विचारक स्वामी सत्य प्रकाश जी ने इस मत पर लिखते हुए बहुत मार्मिक वाक्य लिखा है। इफ बाय रिडक्शन टू यूनिटी one can be a better philosopher, perhaps the still better would be he who reduces everything to an absolute zero। अर्थात यदि घटाकर एक ही सत्ता को मानने से कोई बड़ा दार्शनिक बन सकता है तो सर्वथा शून्यवाद को मानने वाला तो और भी बड़ा तत्ववेत्ता होगा। जिस जगत को ये लोग मिथ्या मानते हैं उस जगत के ये गुरु कहना पसंद करते हैं। यह एक विचित्र खेल है। जगत गुरु के अर्थों पर ये लोग विचार करें तो ऋषि की सीख सबके गले के नीचे उतर जाए। इस शब्द के दो ही अर्थ हो सकते हैं, झूठे गुरु अथवा झूठ के गुरु। अब यह निर्णय इन्हें करना है कि इन्हें इन दो में से कौन सा अर्थ अधिक प्रिय है। ऋषि ने आंखें खोलने के लिए सब कुछ समझा दिया है। अब जगत को मिथ्या न मानकर संसार के उपकार, सुधार व देश जाति के उत्थान की बातें सब करने लगे हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र वसु ने लिखा है, दिस वर्ल्ड इज द मोस्ट बिलोव्ड ऑफ ऑल, अयम लोकः प्रियतमः। अथर्ववेद कहता है कि यह जगत प्रियतम है क्रमशः।